मुल्क भर की तरह ज़िला रहीम यार खान में भी 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ हल्का पीपी 266 सादिक़ाबाद रहीम यार खान इंतखाब होना है। एक तवील लिस्ट है उम्मीदवारों की 20 के लगभग, लेकिन 5 उम्मीदवारान जो है मैदान में मौजूद हैं इस वक्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार मुमताज़ अली चांग साबिक़ MP हैं ये इसी हल्के से। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार सफदर खान लगारी हैं जो MNA सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी के साहबजादे हैं। PTI सुन्नी कौंसिल की जानिब से चौधरी समीउल्लाह जट उम्मीदवार हैं इस हल्के से। तहरीक लब्बैक के शाहिद हुसैन के अलावा आज़ाद उम्मीदवार सरदार वहीद हसन खान डहर भी मैदान में मौजूद हैं। वहीद हसन डहर जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। इनसे ज़िमनी इलेक्शन में टिकट वापस लिया गया है और वो सफदर खान लगारी को दिया गया है। 21 अप्रैल को क्या नतायज मुतवक्के हैं, इस पर बात करने से पहले हम हल्का PP 267 का जो सियासी बैकग्राउंड है, इसकी तारीख और इलेक्शंस के नतायज जो हैं उनका सरसरी सा जायजा लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है। जो भी उम्मीदवार इस हल्के से जीता है, जिस खानदान और कबीले से भी चाहे उसका ताल्लुक था, उसके पास टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। गुज़श्ता इलेक्शन में सरदार मुमताज़ चांग यहाँ से जीते पीपल्स पार्टी के टिकट पर। इनसे कबल 2 बार MPA रहे भोंग के राइस इब्राहिम खलील, उनके पास भी पीपल्स पार्टी का टिकट था। इनसे पहले 3 मरतबा MPA रह चुके हैं सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी साहब, उनके पास भी पीपल्स पार्टी ही के टिकट थे। गोया ये तमाम इलेक्शंस और उम्मीदवारान की फतह ये बता रही है कि ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और उसी के पास ही रहा है। मुस्तकबिल में वो अपनी इस पोजीशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरकरार रख सकती है या नहीं, हल्के के अवाम का मिजाज वो बताएगा, वोटों की कास बताएगी कि यहाँ कौन सी पार्टी लोगों के करीब है। PTI के समीउल्लाह जट इस आस और उम्मीद के साथ भरपूर तरीके से मैदान में मौजूद हैं कि जनरल इलेक्शन की तरह लोग आएंगे और इमरान खान के नाम पर
वोट डाल के चले जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि जनरल इलेक्शन में और ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा फर्क होता है। अब तो हुकूमतें भी बन चुकी हैं, विफाक में मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। सूबा पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी भी उसकी सपोर्टर है। गोया ये इलेक्शन दो इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। मेरे नज़दीक पहले और दूसरे नंबर का फैसला दो उम्मीदवारों के दरमियान होगा। तीसरा नंबर यकीनी तौर पर मुझे पीटीआई का नज़र आ रहा है। चौथे और पांचवें नंबर के लिए तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार वहीद लहर के दरमियान मुकाबला दिखाई दे रहा है। अगर गैर जानिबदाराना तौर पर हम देखें, सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी हूँ या सरदार मुमताज़ चांद, दोनों अवामी हैं, मिलनसार हैं। एक बब्बर शेर है तो दूसरा चीता है। अब अवाम किसके साथ है ये 21 अप्रैल को पता चलेगा। दोनों की इलेक्शन मुहिम तोड़ जोड़ और तोड़ फोड़ भरपूर तरीके से जारी है। समीउल्लाह जट के लिए भी पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस उस हलके में कैंपेन के लिए लॉन्च हो चुके हैं। किसका कितना मलदखल है ये नताइज बताएंगे। अब मैं मुमताज़ चांद और सफदर खान लगारी के हवाले से बात करना चाहूँगा। सफदर खान लगारी जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, हुकूमती उम्मीदवार हैं, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। एमएनए के साहबजादे हैं, ये भी प्लस पॉइंट है, अवामी भी हैं। लेकिन ये तल्ख हकीकत है कि पंजाब हुकूमत की किसान कुश पॉलिसियां उन्हें सख्त नुकसान पहुंचा रही है। खास तौर पर गंदम की खरीदारी पॉलिसी जो है उसके नेगेटिव असरात हर जगह देखने को मिलेंगे। और फिर ये हल्का 267 खालिसतन दही हल्का है, किसानों और जिम्मेदारों का हल्का है। गंदम का सरकारी रेट अगरचा 3900 रुपये मन है, लेकिन हुकूमती पॉलिसियों की वजह से मार्केट के रेट गिरकर 3200-3300 रुपये तक आ चुके हैं। हुकूमत पंजाब ने इस साल गंदम की खरीदारी का कोई हदफ, कोई टारगेट मुकर्रर ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये मार्केट जो है गिरावट का शिकार हुई है। दूसरा ये कहा गया है कि हुकूमत मरहलावार गंदम की खरीदारी को कम कर रही है। गंदम की पॉलिसी में आप इस नुक्ते को देखें, उसकी डेफिनेशन में 6 एकड़ वाला किसान है, इससे ऊपर वाला किसान नहीं है।
लोग सख्त नालां हैं। आया वो इस ज़िमनी इलेक्शन में गुस्सा निकालते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। दूसरा पॉइंट, सरदार वहीद हसन डाहे से टिकट वापस लेने वाला है और उसका खामोशी से बैठ जाने की बजाय, साथ देने की बजाय मैदान में आकर मुकाबला करने का जो फैसला है वो भी मुस्लिम लीगी उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके मुकाबले में सरदार मुमताज चांग, जिसे साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की और उसके MNAs बेटे मुर्तज़ा महमूद, मुस्तफ़ा महमूद और यहाँ के कौमी असम्बली के हल्के के उम्मीदवार मखदूम उस्मान महमूद की भरपूर सपोर्ट हासिल है। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के अलावा मखदूम अहमद महमूद के मुरीदैन का भी अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। ये मुमताज चांग के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, भोंग के सरदार रईस मुनीर अहमद खान साबिक विफाकी वजीर हैं आप, इनके बेटे हैं, मौजूदा MP हैं पीपल्स पार्टी से, सरदार नबील अहमद खान, वो भी मुमताज चांग के साथ दामे दरमे सुखने साथ हैं। भोंग के राय साहिबान को उनके सियासी असर और रसूख को इस हल्के में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस सारी सूरत हाल के पेश नजर हम दावे के साथ तो ये नहीं कह सकते कि फलां आदमी जीत रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं, इलेक्शन में तोड़ जोड़ का अमल जो है वो बहुत बढ़ चुका है। कांटेदार मुकाबला है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। इस दौड़ में PTI के समीउल्लाह जट भी शामिल हैं, इनके पीछे पीछे हैं। अब फतह किसके हिस्से में, किसके नसीबे में आती है, ये 21 अप्रैल को ही पता चलेगा।